Hey physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about PT assessment and PT management of our multiple classes. So in this video I will discuss about assessment and management and last के वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंट्रोडक्शन इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सिम्टम्स का साइन सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट में जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का होता है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब भी आप किसी पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं तो वो हेल्प करता है हमें डायग्नोस करने में एंड मैनेजमेंट करने में। ओके, तो असेसमेंट जब भी हम लेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव असेसमेंट्स लेते हैं जिसमें कि हमें पता होता है कि उसका डेमोग्राफिक डेटा क्या है, मीन्स वो कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका ऑक्यूपेशंस क्या है, ओके उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है। तो ये सारी हम हिस्ट्री लेते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट में। देन हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट्स को ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन एग्जामिनेशंस, ऑन पल्पेशंस चेक करते हैं। तो इसमें हम सब जगह सब जो असेसमेंट ले रहे हैं वो हम ऑन एग्जामिनेशंस का लेंगे कि पेशेंट को हम कैसे एग्जामिन करेंगे। तो हाउ टू एग्जामिन ऑफ अ हायर फंक्शंस। तो हायर फंक्शन जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा, पेशेंट का हम मेमोरी चेक करते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल देखते हैं कि कितना उस इंटेलिजेंस कैसी है उसमें, एंड उसका कॉग्निशन फंक्शंस देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इमोशनली है कैसा है, उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो ये सारे हम हायर फंक्शन में एग्जामिन करते हैं। इन डिटेल आपको समझना है कि कैसे हमें हायर फंक्शन एग्जामिनेशंस करना है। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने पूरा एक असेसमेंट पे वीडियो बनाया हुआ है कि न्यूरोलॉजी का असेसमेंट कैसे लेना है। तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशंस। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशंस करेंगे तो इसमें क्या होता है, मोस्टली मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में विजन लॉस रहता है, मीन्स हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मीन्स पेशेंट को हमेशा ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है, उसके सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि पेशेंट का विजन लॉस रहता है, डिस्मेट्रिया हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, डिप्लोपिया है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं पेशेंट्स में आपके उसके साइन सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। इम्पेयर्ड विजन रहेगा, निस्टैग्मस रहेगा, आईबॉल मूवमेंट्स रहता है इसमें, डिप्लोपिया। नेक्स्ट मस्कुलर स्केलेटन एग्जामिनेशंस करेंगे क्योंकि पेशेंट्स में यदि हाईली डेवलप है स्पास्टिसिटी तो उसमें देखने को मिलेगा कॉन्टेक्चर्स डेवलप हो गया, डिफॉर्मिटी है, मसल्स टाइटनेस है, जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई, क्योंकि जब स्पास्टिक होता है पेशेंट तो इसका रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज हो जाता है। मसल्स पावर कैसा है वो हम एम्प्टी ग्रिड से चेक करेंगे। नेक्स्ट हम सेंसरी एग्जामिनेशंस करेंगे, लाइक जैसे कि हमारे डर्मेटॉम्स हो गए। तो डर्मेटॉम्स हम चेक करेंगे किस टाइप के डर्मेटॉम्स है, नॉर्मल है, डिमनिस है, एब्सेंट है, किस टाइप के डर्मेटॉम्स है। ओके, तो उससे पता चलता है कैसे करेंगे, जैसे सुपरफिशियल है, डीप है, कॉर्टिकल सेंसेशन हो गया। तो ये हम चेक करते हैं लाइक कॉटन की हेल्प से, पैनप्रिक मूवमेंट चेक करते हैं, निडल्स से चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फील हो रहा है कि नहीं, हॉट एंड कोल्ड का हम एक ट्यूब लेके चेक कर सकते हैं। एंड चेक करेंगे कहीं किसी एरिया में प्रेस्थीसिया तो नहीं है, पैरेस्थीसिया तो नहीं है, मीन्स लाइक पेशेंट का रहता है कि कभी कभी यहाँ पे जो सेंसेशन है वो लॉस हो गया है, पार्शियली लॉस है, कम्प्लीटली लॉस है, ये पता करेंगे। एंड देन हम टोन एग्जामिनेशंस करते हैं। टोन एग्जामिनेशंस में क्या होता है, जब भी हम रेपिटेटिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट हाइपोटोनिसिटी है या हाइपरटोनिसिटी, मीन्स उसका टोन है वो बहुत इंक्रीज हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। जब टोन इंक्रीज होगा तो पेशेंट में स्पास्टिसिटी होगी, जब टोन डिक्रीज रहेगा तो पेशेंट फ्लैसिड होगा। ओके, नेक्स्ट इज अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स तो नहीं है पेशेंट में, आप चेक करेंगे पेशेंट में कोई भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं हो रहा, लाइक सीजरिंग तो नहीं हो रही है, ट्रिमरिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट में, उसका अटेक्सिया तो नहीं है किसी जॉइंट पे, किसी जनरल एरिया या किसी लोकलाइज एरिया पे कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स तो नहीं हो रहा है। लाइक वो जैसे कोरिया होता है, कोरिया में क्या होता है कि पेशेंट्स का एक डांसिंग मूवमेंट्स होता है, आपने सुना होगा, एथिटोसिस है, कोरिया है, जैसे डांस लाइक मूवमेंट्स पेशेंट करता है वो भी इनवॉलेंट्री रहता है। नेक्स्ट हम एग्जामिनेशंस करेंगे पोस्चरल एग्जामिनेशंस। पोस्चरल एग्जामिनेशंस में देखेंगे पेशेंट का लिम्ब एटीट्यूड कैसा है, उसके फ्लैसिड वाला सॉरी एक्सटेंशन में है या फ्लेक्सर में है, उसका लिम्ब का एटीट्यूड, टाइटनेस है कैसा है, तो वो लिम्ब एटीट्यूड करेंगे, किस पोजिशनिंग में है, अलाइनमेंट जॉइंट का कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, गुड पोस्चर है, बैड पोस्चर है, तो ये हम एग्जामिन करेंगे। बैलेंस एग्जामिनेशंस करेंगे, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं पेशेंट का हम देखते हैं कि जब जैसे कि पर्टर्वेशन नीक हमारा टेस्ट होता है,
सॉरी जिसे रॉम्बक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को पर्टरवेट करते हैं, लाइक पेशेंट को आई क्लोज किया, आई ओपनिंग के साथ हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि पेशेंट है वो अपने आप को खुद कोऑर्डिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो हम टेस्ट चेक करते हैं, बहुत सारे हमारे बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के टेस्ट होते हैं, वो हम चेक करते हैं। जैसे वर्क बैलेंस स्केल हो गई, उसे हम पेशेंट पे अप्लाई करके देखेंगे पेशेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी ग्रेडेड होती है, किस ग्रेड में जा रहा है पेशेंट, मीन्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो हम पता करेंगे। इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट करा के पेशेंट से पता करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशंस कैसा है, गेट एग्जामिनेशंस करेंगे। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज अ फंक्शनल एग्जामिनेशन, चेक करके देखेंगे कि पेशेंट का एरियल एक्टिविटीज़ पेशेंट कैसे करता है, लाइक जो भी डेली एक्टिविटीज़ पेशेंट कर रहा है उससे करा के हम हेल्प, मीन्स उससे जो भी वहाँ के आसपास एरिया में कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम डेली एक्टिविटीज़ करा सकें, लाइक पेन को होल्ड करना है, कॉम्बिंग करना है, ईटिंग करना है, तो ऐसी कंडीशंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशंस करेंगे, किस एरिया पे वो रह रहा है, उस वर्क प्लेस को इवैल्यूएट करेंगे, होम इन्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट इज़ अ पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट में क्या पता करेंगे कि पेशेंट को पेन किस टाइप का होता है, क्योंकि पेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है। पेशेंट को हेडेक भी रहता है, कंटिन्यूसली बर्निंग पेन भी रहता है, बैक पेन रहता है, मसल्स स्पाज़म की वजह से पेन रहता है मसल्स में, आइज़ में पेन रह रहा है, फटीग की वजह से पेन रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे पेशेंट से, तो किस टाइप का पेन है, पेशेंट को किस एरिया पे पेन हो रहा है, क्या पेशेंट के एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स हैं, क्या कितनी सीवियरिटी है, क्या फ्रिक्वेंसी है उसकी पेन की, वो हम पेन को असिस्ट करेंगे। हम वास स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फटीग असेसमेंट। फटीग असेसमेंट लाइक, क्योंकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट होता है उसका मेन जो सिम्टम्स रहता है वो फटीग रहता है, वो बहुत जल्दी ही फटीग हो जाता है। तो वो हम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वहाँ पे कराएंगे पेशेंट से और पता करेंगे वो कितनी जल्दी फटीग हो जा रहा है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रह रही है, कितनी ड्यूरेशंस में वो फटीग हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब वहाँ पे टेस्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, उससे पता करेंगे कि क्या फटीग का इसका ये रेंज रह रहा है, कितनी टाइम में फटीग हो जा रहा है, कितना एक्सरसाइज करने पे कित तो ये पता करेंगे। ओके, फटीग असेसमेंट प्ले इज मेजर पार्ट इन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लाइक फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशंस, सीवियरिटी ऑफ फटीग टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली, दैट सो फिजियोथेरेपिस्ट कैन प्लान द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि जो भी हम एक्सरसाइज कराएंगे वो हम इसमें ही ध्यान रखते हुए कराएंगे कि पेशेंट जल्दी से फटीग ना हो। दी एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, पेशेंट से वो पूछेंगे और उन्हें अवॉइड करेंगे, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करानी, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करानी है जिससे पेशेंट बहुत जल्दी ही फटीग हो जाए। पेशेंट फटीग हो जाएगा तो पेशेंट और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो डिजीज़ है वो और एग्रीवेट प्रोग्रेट कर जाएगी। अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि हमारा मेन है पीटी मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो पीटी मैनेजमेंट में क्या, हम सबसे पहले हमारे कुछ गोल्स रहते हैं। ओके, तो क्या गोल्स रहते हैं, लाइक इम्प्रूव सेंसरी डेफिसिटीज ऑफ स्किन केयर, क्योंकि पेशेंट का क्या है कि सेंसरी इम्पेयर रहता है, तो हमें क्या ध्यान देना है, पेशेंट के सेंसरी पे ध्यान देना है और उसकी स्किन केयरिंग। Reduce pain, manage any abnormal tone, improve and maintain a full range of motion of all joint, improve and maintain the strength of a big muscles, improve coordinations balance, improve gait and locomotor abilities, improve aerobic capacity and manage the speech and the swallowing. ओके, तो ये हमारे गोल्स थे, इन गोल्स पे हम वर्क करेंगे क्योंकि हम असिस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे क्या क्या मेन गोल रहेंगे। हम प्राइमरी और सेकेंडरी गोल भी प्लान कर सकते हैं, तो हम वो गोल प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या गोल सेट करना है और किस किस टाइमिंग के साथ साथ हमें गोल अपने प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट मैनेजमेंट। हमारा जो फर्स्ट फोकस रहेगा सेंसरी डेफिसिटीज एंड स्किन केयर। मीन्स पेशेंट के सेंसेशन जब लॉस हो जाते हैं तो उसका हमें स्किन केयरिंग बहुत ज़्यादा देना होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट का कोई भी सेंसेशंस नहीं है, हो सकता है वहाँ पे पेशेंट को कोई इंजरी हो जाए, पेशेंट को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम केयरिंग रखेंगे, स्किन केयर रखेंगे पेशेंट को एक अच्छे से एक जो स्टॉकिंग आती है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो इंजरी से प्रिवेंट करती है, सेंसेशन में भी हेल्प करती है। लाइक हम हो बहुत कोल्ड एंड टेम्परेचर से थोड़ा सा पेशेंट को दूर रखेंगे, क्योंकि उसे सेंसेशन फील नहीं होगा तो उसे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बहुत केयरिंग रखनी होगी, कोई अल्सर्स ना हो जाए, इसलिए पोजिशनिंग रखनी होगी। ओके, तो पॉइंट्स वन बाय वन समझेंगे, कंपनसेटरी स्ट्रेटजी का हम यूज़ करते हैं इसमें।
ओके, पेशेंट कैन यूज़ विजुअल स्टिमुलाई, जो भी हम विजुअल स्टिमुलाई देंगे पेशेंट को प्रोप्रियोसेप्टर के लिए। जब प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारे होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर में क्या होता है कि पोजीशनिंग हमें पता होती है कि हमारे हैंड की क्या पोजीशनिंग हो रही है। जब पेशेंट वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है तो हम इसे थोड़ा विजुअली स्टिमुलाई देते हैं, मीन्स पेशेंट को दिखाते हैं कि इस टाइप से आपको एक्टिविटीज़ करनी है, इस टाइप से हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, ऐसे ही सेम इस दूसरे लिम्ब में भी आपको एक्सरसाइज करनी है। इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ विजुअल लॉस है पेशेंट का, तो हमें एक प्रोवाइड एडिक्यूट लाइट एट द होम, ब्राइट लाइट यूज़ करनी है। नाइट में कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं स्टेयर्स पे, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, नाइट में किसी चीज़ का फॉलिंग का फियर ना हो पेशेंट को। यदि पेशेंट का सोमेटोसेंसरी लॉस हो रखा है तो हमें अल्सर फॉर्मेशन के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें केयरिंग करनी है। क्या, रेगुलर इंस्पेक्ट करना है स्किन के को, ओके, एंड मेंटेन मॉइस्ट रखना है, उस एरिया को मॉइस्ट रखना है। रेगुलर प्रेशर जो है रिलीव रहे, ऐसी टेक्निक का यूज़ करना है। लाइक पेशेंट जिस भी बेड पे है तो उसकी मैट्रेस अच्छे से होनी चाहिए, वाटर जेल वाली, एयर वाली मैट्रेस होनी चाहिए। यदि पेशेंट व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो उसका कुशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को अनकम्फर्ट फील ना हो, उसके कोई सेंसेशन नहीं होते हैं तो हो सकता है इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। So these can include mattress, water, gel, air, alternating pressure, okay, and distribute body weight and reduce shear and friction. तो बॉडी वेट, इक्वल बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सीप स्किन्स, एयर ऑफ फोम, कुशंस, स्कार्फ, बूट्स में भी नेसेसरी, प्रोटेक्ट बॉडी एरियाज। ओके, ये तो हमारे हो गए सेंसेशन के लिए हमें कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट इज अ पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट में हम पता करेंगे कि पेशेंट है उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इन केस पेशेंट का मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है मीन्स उसका एबनॉर्मल पोस्चर्स की वजह से है। हो सकता है पेशेंट जो स्पास्टिक है उसकी वजह से उसे पेन रह रहा है, तो हम वहाँ पे पोस्चर करेक्शन का एक्सरसाइज बताएंगे, लाइक जैसे स्ट्रेचिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गया, मैनिपुलेशंस हो गया, मसाज हो गया, अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं हम टाइट मसल्स पे, वीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं जिससे कि पेशेंट पेन रिलीफ हो सके। पोस्चरल रीट्रेनिंग करेंगे मीन्स करेक्ट करेंगे, कोई भी फॉल्टी मूवमेंट्स हो रहा है, फॉल्टी पोस्चर है उसे करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। पेशेंट में कोई फॉल्टी एक्सरसाइज कर लाइक सिनर्जेटिक पैटर्न एक्सरसाइज कर रहा है तो वो हम पैटर्न को, जो भी हमारा पैटर्न है इनिवेटरी यूज़ करेंगे, उसमें इनिवेटरी एक्सरसाइज पेशेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे कि फॉल्टी मूवमेंट है वो फिर से वहाँ वो प्रिवेंट किया जा सके। ऑर्थोटिक एंड एडेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं हम पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, फॉल्टी जो भी हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसे करेक्ट करने के लिए। पेन फ्रॉम लेयरमेंट साइन, लेयरमेंट साइन में क्या होता है कि पेशेंट को जैसे हम नेक फ्लेक्स कराते हैं पेशेंट को, तो एक उसके लोअर लिम्ब में एक बहुत ज़्यादा शॉक लाइक, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन ट्रांसफ़र होता है, मीन्स रेडिएट करता है। तो जब हम पेशेंट को यहाँ पे उस पेन से रिलीव करने के लिए हम सर्वाइकल कॉलर पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि वो बहुत लिमिटेड नेक फ्लेक्शन करे। प्रेशर स्टॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। एंड यहाँ पे हम इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, जैसे रेस्टिंग पेन रिलीव बाई फिजिकल मॉडलिटीज़ लाइक आइस पैक, हॉट पैक, अल्ट्रासाउंड, IFT, टेंस। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जैसे कि बायो फीडबैक हो गई, मेडिटेशंस हो गया, रिड्यूसिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड पेन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेन सिम्टम्स रहता है स्पास्टिसिटी का, तो हमें स्पास्टिसिटी को कैसे मैनेज करना है। तो जब हम स्पास्टिक पेशेंट होता है तो उसके लिए हम पेशेंट को बताते हैं कि आप आइस पैक का यूज़ करिएगा। हम वहाँ पे PNF टेक्निक का यूज़ करते हैं, पोजिशनिंग कराते हैं। बहुत ज़्यादा स्पास्टिक है, रिजिडिटी है पेशेंट्स को, तो हम उसे कुछ डिवाइसेस का बोलते हैं, कुछ स्प्रिंट्स बोलते हैं कि आप उन स्प्रिंट्स को लगा के रखिए, जैसे कि सारे जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड रहें। ओके, तो यहाँ पे हम टॉपिकल कोल्ड्स आइस पैक का यूज़ करेंगे। पेशेंट हाइड्रोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, कैन टेम्परली रिड्यूस स्पास्टिसिटी एंड डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स। जो टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं स्पास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड हो जाते हैं, तो उनकी एक्साइटेबिलिटी को कम करने के लिए, क्लोनस को कम करने के लिए हम ये सारी चीज़ें पेशेंट को बता सकते हैं। प्रोलॉन्ग आइस पैक अप्लाइड विथ एन आइस पैक, आइस टॉवल, स्टैटिक स्ट्रेचिंग अप्लाइड ऑन स्पास्टिक मसल्स कैन असिस्ट डिक्रीज टोन इन हाइपरटोनिक मसल्स ग्रुप। स्लो रिदमिक रोटेशन रोकिंग मूवमेंट्स कराएंगे टोन को कम करने के लिए। वेट वेयरिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं लाइक नीलिंग, क्वाड्रीपोड पेशेंट यदि कर पा रहा है। पोजिशनिंग जो कि हेल्प करती है टोन को कम करने में।
पीएनएफ एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, पीएनएफ करने से पहले हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, एमएफआर टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ का टोन है वो कम हो सके। कंबाइंड स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करा सकते हैं लाइक रिदमिक रोटेशन, जेंटल रोटेशन ऑफ लिम्ब, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक लाइक होल्ड लेग्स एंड कॉन्टैक्ट लेग्स टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं स्पास्टिक पेशेंट में। ये मेंटेन स्ट्रेचिंग रखेंगे 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी हम स्किन ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये क्या करे, जो भी हमने स्ट्रेचिंग पेशेंट को कराई है वो कुछ टाइम तक वो स्ट्रेच रहे, वो भी लिम्ब, तभी वो जो पेशेंट की स्पासिटी है, टोन है, वो कम होगा। तो इसलिए हम कुछ यहाँ पे स्प्लिंट वगैरह भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज ट्रेनिंग में क्या कराएंगे पेशेंट्स को, उसका मसल्स पावर लॉस हो गया है तो हम उसके लिए कुछ एक्सरसाइज प्लान करेंगे लाइक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एरोबिक कंडीशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। तो इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम क्या कराएंगे, अल्टरनेटली रहेगा, एक शेड्यूल बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें पेशेंट की ध्यान देना होगा कि पेशेंट बहुत जल्दी फटिग ना हो। ऐसी एक्सरसाइज प्लान करेंगे जो पेशेंट को जल्दी से फटिग ना करे। लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम रखेंगे जिसमें वेट मशीन्स होगी, पुली होगा, वेट कफ होगा, रेजिस्टेंस बैंड होंगे, आइसोकाइंट मशीन्स होंगे। तो इसमें जब भी हम ये एक्सरसाइज कराएंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे तो एडिक्वेट रेस्ट पेशेंट को रखें देंगे, स्लो प्रोग्रेशंस कराएंगे। ओके, एक्सरसाइज को पॉइंट टू पॉइंट हम फटिक, जो भी इसके लिए कॉन्ट्रेडिकेशन है, जो भी हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेडिकेशन है कि पेशेंट फटिक ना हो, क्योंकि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, वो बहुत जल्दी फटिक हो जाता है। तो इस टाइप की हम एक्सरसाइज रखेंगे, एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड रखेंगे, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएंगे जिसमें कि पेशेंट जल्दी से फटिक ना हो, रेस्ट में रहे। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज लाइक क्लोज चेन एक्सरसाइज कराएंगे जो कि हमारी स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगी, प्रमोट करेगी। ग्रुप एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि पेशेंट खुद में मोटिवेट हो सके और सोशल सपोर्ट रह सके। एरोबिक ट्रेनिंग लाइक ये भी हम ध्यान में रखेंगे पेशेंट्स को कि वो फटिग ना हो। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू प्रोटोकॉल बनाएंगे 3 to 5 मिनट स्टेज का, मीन्स जिसमें कि पेशेंट का जो वर्किंग टाइम होगा वो कम होगा, रेस्टिंग पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। कैन बी यूज फॉर डिसकंटिन्यू प्रोटोकॉल इंडिकेटेड विद सिम्टोमेटिक डिजीज स्पेशली फटिग को ध्यान रखते हो। ट्रेनिंग इंटेंसिटी वो रहेगी 60 to 85% की ट्रेनिंग इंटेंसिटी रहेगी, मिस मैक्सिमल हार्ट रेट। पर पेशेंट फटिग हो जाता है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सब मैक्सिमल इंटेंसिटी की ट्रेनिंग ही देंगे। तो 60 to 85% की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ना करा के हम पेशेंट को 50 to 60% की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ही कराएंगे। रिकमेंडेड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी 3 to 5 days पर वीक और अल्टरनेट डेज। एक वीक में 3 से 5 बार आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, या 1 बाय एक दिन का गैप करके भी आप एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं। रिकमेंडेड इंक्रीज वर्कलोड फॉर ईच स्टेज, 12 to 25 वॉट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज वर्क रहना चाहिए, एंड 8 to 12 वॉट का जो हमारा वर्कलोड है वो हमारे अपर लिम्ब से रहना चाहिए। तो इसलिए हम 8 to 12 वॉट फॉर कंबाइंड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों का रखते हैं। वर्कलोड कम रखेंगे तो पेशेंट जल्दी से फटिग नहीं होगा। टाइप ऑफ एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और वाटर एरोबिक्स। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, पेशेंट का आप मॉनिटरिंग चेक करते रहेंगे, उसका हार्ट रेट, उसका बीपी कैसा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जो कि हमारे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है, कितनी देर तक स्ट्रेच रखना है, होल्ड करके रखना है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। तो एडिक्यूट स्ट्रेचिंग कराएंगे, होल्डिंग एट एंड रेंज शुड बी मिनिमम फॉर 30 to 60 सेकेंड के लिए हम होल्ड रखेंगे। रिपीटेड करेंगे मिनिमम 2 रिपीटेशंस। ओके, 2 रिपीटेशंस क्या रहेंगे, 10-10 के 2 रिपीटेशंस रहेंगे। द यूज़ ऑफ ऑर्थोसिस और डायनामिक स्प्रिंटिंग एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर प्रिवेंशन। डायनामिक स्प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो, मीन्स पेशेंट जो है उसका मूवमेंट चलता रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ इंक्रीज होगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। जैसे कि हमारा होता है कंटिन्यूअस, हम जो यूज़ करते हैं सीपीएम मशीन्स, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव मशीन्स होती है, वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी ही का इंक्रीज़ करती है, मीन्स हमारे रेंज ऑफ मोशन को ही इंक्रीज़ करती है। स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, हिप फ्लेक्सर, एडक्टर, हैम्स, प्लांटर फ्लेक्शन एंड सम अपर लिम्ब
एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज, जो भी स्ट्रेचिंग जहाँ पे भी टाइटनेस है, जिस भी एरिया की रेंज ऑफ मोशंस कम हो गई है, वहाँ पे आप स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। फटीग को मैनेज कैसे करना है, पेशेंट का जो फटीग का करेक्टर रहता है, क्या ओवरवेलमिंग स्लीपनेस, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड वीकनेस। तो प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे पेशेंट को एनर्जी को सेव रखने के लिए। लाइक वेल प्लान एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम विल हेल्प बिल्ड एंडोरेंस एंड रिड्यूस द फटीग लेवल। तो आप पूरा बहुत अच्छे से उसका शेड्यूल बनाएंगे, प्लान रखेंगे, जिससे कि पेशेंट का एंडोरेंस पावर है वो बिल्डअप हो सके। अवॉइड डूइंग स्टेनस वर्क फॉर अ शेड्यूल और वर्क। देयर शुड बी राइट बैलेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, दोनों में ही बैलेंसिंग होना चाहिए। एक्टिविटीज दैट आर डिफिकल्ट फॉर हैव हायर एनर्जी कंजप्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज अ मेन फोकस हमारा जो रहेगा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस पे। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए क्या कराते हैं हम, स्टैटिक बैलेंस एंड डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस लाइक जिस भी एरिया पे पेशेंट खड़ा है वो ओनली स्टैटिक एक ही पॉइंट एरिया पे वो एक्सरसाइज करेगा, लाइक स्टैंडिंग विथ बोथ फीट टुगेदर एंड नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट। वेट शिफ्टिंग करा सकते हैं, लेग स्टैंडिंग करा सकते हैं, अल्टरनेट लेग एंड हाफ स्क्वाट करा सकते हैं, ये स्टैटिक ही रखेंगे। डायनेमिक में क्या होता है कि हम मूवमेंट्स करा के पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइज मीन्स अनइवन सरफेस पे फिजियो बॉल्स की हेल्प से बैलेंस बोर्ड, टेंडम वॉकिंग, साइड स्टैपिंग, वॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ब्रीडिंग, थ्रोइंग, कैचिंग ए स्मॉल बॉल एंड मार्चिंग इन प्लेस। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज ऑर्थोटिक एंड असिस्टिव डिवाइस, जो कि हेल्प करती है हमारे कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करने में। लाइक पेशेंट जो है जिसका कॉन्टेक्चर फॉर्म हो गया, तो उसके लिए हम कुछ ऑर्थोटिक डिवाइस का यूज़ करेंगे, असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे पेशेंट्स को वॉक करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंकल फुट ऑर्थोसिस फॉर फुट ड्रॉप्स, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर सो यूज़ फॉर रेयरली। इसमें क्या होता है, जब हम ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं तो ये मेरी जो हमारी बॉडी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। पेशेंट पहले से ही फटीग रहता है और जब हम ये डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा वेट होता है इनका, तो पेशेंट जल्दी से फटीग हो जाता है, तो इसलिए हम बहुत रेयरली इनको यूज़ करते हैं। एंड यूज़ करेंगे असिस्टिव डिवाइस, जो कि जैसे केन है, क्रचेस है, वॉकर है। यूज़ कंपनसेट फॉर डेफिसिटीज इन अ फटीग स्टैंड, सेंसरी लॉस और अ बैलेंस। मैनेज स्पीच एंड सैलोइंग, में पेशेंट को प्रॉब्लम होता है स्पीच में भी या स्लोइंग करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो हम पेशेंट को जो फूड पेशेंट का होता है वो बहुत ईजिली ऐसा रहेगा, सॉफ्ट फूड रहेगा जिससे पेशेंट ईजिली उसे स्लोइंग कर सके। मॉइस्ट फूड आर ईजियर टू मैनेज दैन द ड्राई फूड। नेवर टॉक वाइल ईटिंग एंड फूड दैट इरिटेट द थ्रोट शुड बी अवॉइडेड। ओके, प्रोलॉन्ग फोनेशंस as resistive breathing exercise, incentive spirometry used for a speech। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको असेसमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है मल्टीपल इस क्लासेस के पेशेंट का। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है, बहुत सारी बुक कंटेंट्स हमने लिया है, तो आई आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।